नाज़रान, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सियाचिन के एवलांच में शहीद हुए सतारा जिले के जवान सुनील सूर्यवंशी की आखिरी रस्मात आज उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। इससे पहले पीर को देर शाम शहीद के जिस्द खाकी को पुणे के एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारे के जरिए लाया गया। सतारा में शहीद के आखिरी दीदार के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जहां नम आंखों से लोगों ने इस शहीद को विदाई दी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और आज इन इंतखाबात के नताइज भी मंजर-ए-आम पर आ गए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर के असेंबली सीट पर शिवसेना ने बाजी मारी है। शिवसेना के उम्मीदवार अमित घोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र गेवट को 18,939 वोटों से हराया। शिवसेना के एमएलए कृष्णा अर्जुन घोड़ा की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां से उनके बेटे ने कामयाबी दर्ज करवाई है। शिवसेना के माउथपीस सामना में आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम के दौरान लगी आग का जिक्र किया गया। इदारिये में लिखा गया कि आग लगने की वजह से स्टेज भले ही जलकर खाक हो गया हो, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर किसी तरह का धब्बा नहीं आया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने आग पर काबू पाने को लेकर फायर ब्रिगेड अमले और मुंबई पुलिस की भी जमकर तारीफ की। बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार के शुरुआती दौर में आज तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% तक की बढ़त देखी गई और इस दौरान सेंसेक्स 23,600 के हिस्से को पार कर गया, जबकि निफ्टी 7,180 के करीब पहुंचा। मगरबी रूस में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आग लगने से 2 हिंदुस्तानी तालिबात की मौत हो गई, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र के पुणे से है। मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पीर को ट्वीट करके ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आग हादसे में हमने रूस के एस्मोलिंस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली महाराष्ट्र की 2 हिंदुस्तानी तालिबात को खो दिया है। इस हादसे में कुछ तालिब इल्म जख्मी भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ये जगह मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर है। सुषमा स्वराज ने कहा कि हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। दिल्ली में वैदिक तालीम, साइंस, लिटरेचर और सहाफत पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हुआ। भारतीय विद्या भवन के मुंशी हॉल में मुनक़दा प्रोग्राम में राजस्थान पत्रिका के ग्रुप चेयरमैन गुलाब कोठारी के नुक्ता नज़र पर गौर खौज हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब के अहम मुकर्रर पद्म भूषण सत्यव्रत शास्त्री रहे। प्रोग्राम की सदारत यूपी के साबिक़ गवर्नर BL जोशी ने की। ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेशंस में मुल्क भर से आए जानकार वैदिक स्टडीज, सहाफत और लिटरेचर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। के लिए भी जाना जाता है। आप अपनी इसी रचनात्मक सोच से आपने ETV को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। दलित तालिब इल्म रोहित विमूला की खुदकुशी मामले के खिलाफ एहतजाज अभी जारी है। अकोला में स्कूली तलबा व तालिबात ने शहर के अहम मुकामात पर खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज में शरीक तलबा ने मुंह पर स्याह पट्टियां बांधकर रोहित के हक में इंसाफ का मुतालबा किया। इस एहतजाज में अकोला के कई स्कूली तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अकोला के शास्त्री मैदान में इज्तिमाई सूर्य नमस्कार का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में तकरीबन 7,000 लोगों ने शिरकत की। इस इज्तिमाई सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन किए गए। इस प्रोग्राम में शहर की मारूफ शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। थाने में 7 अक्टूबर को मारूफ बिल्डर सूरज परमार ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। बिल्डर ने साथ में एक सुसाइड नोट छोड़ा था और इसके बाद फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में थाने के 4 कॉर्पोरेटरों नजीब मुल्ला, विक्रांत चौहान, हनुमंत जगदाले और सुधा चौहान के नाम सामने आए थे। हाल ही में केस की जांच करदा इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में 3050 सफ़हात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने थाने NCP के सदर
लीडर नजीबुल्ला को तकरीबन 70 दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि बाकी तीनों कॉरपोरेटर्स की जमानत पर सुनवाई आइंदा हफ्ते 20 और 22 फरवरी को होगी। मुंबई पुलिस ने प्रॉपर्टी सेल के कारोबार से जुड़े एक ऐसे मियां बीवी को गिरफ्तार किया जो कि मिलकर मोबाइल्स की चोरी करते थे और फिर उनको OLX जैसी वेबसाइट पर फरोख्त भी कर दिया करते थे। आखिर क्या था उनका तरीक़ेकार, ये हम आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट में। 25 साल का रजनीश शर्मा और 23 साल की साधना शर्मा की इस जोड़ी ने पैसे कमाने का ऐसा तरीका अपनाया जो आम लोगों के सोच के परे है। नवी मुंबई में किराए के फ्लैट में रहने वाली साधना मुंबई के अलग अलग मॉल, सिनेमा थिएटर में लोगों का मोबाइल और पर्स चुराती थी और उसका पति रजनीश OLX पर मोबाइल बेचता था और फर्जी बिल भी मुहैया कराता था। टेक्निकल डाटा के अनुसार उनको सूचना मिली, एक जो एक्यूज जिसको पकड़ा है ये OLX के माध्यम से इस तरीके के जो चोरी के मोबाइल है ये बेच रहा है। फिर इस आधार पर उन्होंने वहाँ उसके घर पे छापा मारा। वहाँ से उसके घर से 8 मोबाइल, अलग अलग 8 मोबाइल और अलग अलग मोबाइल कंपनियों के लगभग 65 सिम कार्ड सामने बरामद किए हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस को घर से नकली बिल बनाने का प्रिंटर, 8 मोबाइल और 64 सिम कार्ड मिले हैं। एक बार सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के 2 महीने बाद सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। संताक्रू पुलिस जब एक चोरी की मोबाइल की गुत्थी सुलझा रही थी, तब ये बंटी और बबली की जोड़ी क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। मियां बीवी तकरीबन 1.5 साल से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने एक सूचना के अनुसार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। ETV न्यूज़, मुंबई। मस्जिद हरम में पेश आने वाले क्रेन हादसे में मुआवजा फराहम करने के मुतालिक कार्रवाई का आगाज हो चुका है। वाज़ेह रहे कि 11 सितंबर 2015 को मस्जिद हरम के अहाते में पेश आने वाले हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के 111 आज़मीन हज शहीद हो गए थे। इनमें से 13 आज़मीन हज का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। हुकूमत सऊदी अरब ने सऊदी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया को हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों की मालूमात फराहम करने का हुक्म सादिर किया है। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद अब रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई हेडलाइंस। कर्नाटक के 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान। बीजेपी ने 2 हलकों में कामयाबी हासिल की। हिब्बाल में कांग्रेस उम्मीदवार रहमान शरीफ को शिकस्त का सामना। रायचूर जिला देवदुर्ग के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक की शानदार कामयाबी। देवदुर्ग की मजीद तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे, कामयाब उम्मीदवार का तयक़ीन। कर्नाटक के 3 असेंबली हलकों हिब्बाल, देवदुर्ग और बीदर हलके के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान आज कर दिया गया। बीजेपी ने 2 हलकों में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 हलके में कामयाब हो पाई। हिब्बाल में कांग्रेस उम्मीदवार रहमान शरीफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के YA नारायण स्वामी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उधर JDS की अगर बात करें तो JDS उम्मीदवार इस्माइल शरीफ 3रे मुकाम पर रहे। इसी तरह देवदुर्ग असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में भी बीजेपी कामयाब हुई। बीजेपी उम्मीदवार
शिव गौड़ा नायक ने 18,000 वोटों से ये कामयाबी हासिल की। इस हलके में कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर नायक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीदर की अगर बात करें तो बीदर में कांग्रेस को भारी अक्सरियत हासिल हुई। कांग्रेस के रहीम खान को यहां पर कामयाबी मिली। कर्नाटक के 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में बरसर-ए-इक़्तिदार कांग्रेस को झटका लगा है। 3 नशिस्तों में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा करके सिद्धारमैया हुकूमत को पशेमान कर दिया है। कांग्रेस ने बीदर सीट पर भारी फर्क से जीत हासिल की है। हिबाल देवदुर्ग की सीट पर कांग्रेस को भारी फर्क से शिकस्त हुई। इंतखाबी नतायज को सिद्धारमैया के लिए बड़ा धक्का तस्वुर किया जा रहा है। खुसूसी रिपोर्ट। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज कांग्रेस की तवक्को के खिलाफ आए हैं। 3 में से कांग्रेस को सिर्फ बीदर की ही सीट पर कामयाबी हासिल हुई। बीदर में कांग्रेसी उम्मीदवार रहीम खान ने 22,721 वोटों के फर्क से जीत दर्ज कराई है। यहां पर बीजेपी मुतवक्का मुजाहरा नहीं कर सकी। बीदर सीट पर कांग्रेस को बीजेपी के साथ जेडीएस से भी मुकाबला था। जेडीएस की जानिब से अक़लियती उम्मीदवार एयाज खान को मैदान में उतारने से अक़लियती सेकुलर वोट तकसीम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जो गलत साबित हुआ। जेडीएस ने सिर्फ 4,421 वोट हासिल किए। कांग्रेस को 3 में से 2 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिबाल और देवदुर्ग में कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हिबाल में कांग्रेस के उम्मीदवार रहमान शरीफ को बीजेपी के उम्मीदवार ने 1,91,492 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त देकर सिद्धारमैया हुकूमत को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है। वहीं देवदुर्ग से भी कांग्रेस को 16,893 वोटों से शिकस्त दी। देवदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक वजीर शिवन गौड़ा नायक ने कांग्रेस के राजशेखर नायक को शिकस्त दी। बीजेपी ने देवदुर्ग का किला फतह किया तो कांग्रेस ने बीजेपी का बीदर का किला जीत लिया। हिबाल की सीट पर बीजेपी दोबारा कामयाबी हासिल कर पाई है। 3 सीटों में 2 पर शिकस्त को सिद्धारमैया के लिए एक बड़ा धक्का तस्वर किया जा रहा है। बताया जाता है कि शिकस्त से पार्टी में मौजूद सिद्धारमैया के मुखालिफ ग्रुप के हौसले बुलंद हुए हैं। ईटीवी न्यूज के लिए बीदर से जवाद मीर की रिपोर्ट। उधर कर्नाटक के रायचूर जिले के देवदुर्ग के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी का झंडा लहरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक ने आने वाले दिनों में देवदुर्ग की मजीद तरक्की के लिए इक़दाम करने का भी यकीन दिलाया। कर्नाटक के रायचूर जिले के देवदुर्ग के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक ने तकरीबन 17,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर नायक और तीसरे नंबर पर जेडीएस उम्मीदवार करियम्मा रहीं। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस का कहना था कि पार्टी को पसमानदा तबकात और अक़लियतों की हिमायत हासिल है, लेकिन बाज़ इदारों की जानिब से किए गए सर्वे और जानकारों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक को ही कामयाबी हासिल हुई। जूं-जूं रुझानात सामने आने लगे, बीजेपी हलकों में जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि रायचूर शहर के सेंट जीसस स्कूल में वोटों की गिनती के मराकज़ कायम किए गए थे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग का आगाज हुआ। वोटों की गिनती के लिए कुल 14 टेबलों का इंतजाम किया गया था, जबकि काउंटिंग के लिए कुल 56 ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया। जिला कलेक्टर शशिकांत सैंथल और जिला एसपी चेतन सिंह राठौर ने काउंटिंग के मरकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। काउंटिंग के पेश नज़र सेंट जीसस स्कूल के आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दस्तों को तैनात किया गया था। ईटीवी न्यूज, रायचूर, कर्नाटक। कई दहाइयों से सरकारी फाइलों की धूल चाट रहे मुतनाज़ हुबली अंकोला रेलवे मंसूबे की तामीर के लिए आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि इस मंसूबे की तकमील से जिला उत्तर कन्नड़ा के लोगों को कई एतबार से फायदा है। भटकल में मर्चेंट एसोसिएशन समेत दीगर समाजी कारकुनान ने इसके ऐलान पर बेपनाह खुशी का इजहार किया।
साबिक वज़ीर-ए-आला व असेंबली के अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला सिद्दरमैया की क़यादत वाली रियासती हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम रही है और इसका अंदाज़ा असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की जो जीत हुई उससे बखूबी लगाया जा सकता है। हुबली में मीडिया से बातचीत करते हुए जगदीश शेट्टर ने कहा कि सिद्दरमैया हुकूमत पर अवाम सख्त बरहम है और इसी की वजह से हुकूमत के खिलाफ ये फैसला सामने आया। ಇವತ್ತು 3 ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ತದ ಅನ್ನುವ 3 असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के मुतालिक रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आला और JDS के रियासी सदर HD कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 3 हल्कों में भी JDS उम्मीदवारों को मैदान में न उतारे, लेकिन चंद कारकुनों के मुतालबे के सबब पार्टी सरबराह HD देवगौड़ा ने उम्मीदवारों को टिकट देकर गलती कर दी। वो मंडिया जिले के मदूर टाउन में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। हिब्बाल असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार रहमान शरीफ को जो शिकस्त हुई उसका जिम्मेदार पार्टी के किसी भी लीडर को ठहराया नहीं जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर CK जाफर शरीफ ने ये बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम लीडरों ने दिन रात सख्त मेहनत की है। ಇದು ಯಾರ ಹಿನ್ನಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುನ್ನಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜನಗಳು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಜನಗಳ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. सरकारी उर्दू स्कूलों को बंद होने से बचाने और उर्दू स्कूलों में घटती हुई तालिब इल्मों की तादाद को बढ़ाने की गर्ज से उर्दू स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने के मुतालिक हुकूमत को तजवीज़ पेश करने का फैसला किया गया है। बेंगलुरु में माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन बिल्किस बानो ने यह ख्याल जाहिर किया। बेंगलुरु में कमीशन की जानिब से रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों के ECO और CRP अफसरान का इजलास तलब किया गया, जिसमें उर्दू स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और असातिज़ा की किल्लत को दूर करने के मुतालिक तजवीज़ पेश करने की हिदायत दी गई। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मज़ीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।